आज का पहला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका जवाब हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस अधिनियम के विरोध में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट अधिनियम। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हो गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 का सूरत अधिवेशन। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री का कार्यालय। वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। यूनाइटेड नेशन के उस भाग का नाम क्या है जिसे 1994 ईस्वी में बंद कर दिया गया है? तो दोस्तों आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन ने 1994 ईस्वी में न्यास परिषद को स्थगित करने का फैसला लिया था। 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोगों ने कोशिश ज़रूर किया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जीता था। हाल ही के दिनों में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? आपको बताना है इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया था। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1953। आपको बता दूं 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और इसी रिपोर्ट पे 1956 ईस्वी में पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों आपको बता दूं कि गोलमेज सम्मेलन 3 बार आयोजित किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और इरविन के बीच कुछ समझौता हुआ। उसके बाद फिर से गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया और उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। भारत के एकमात्र व्यक्ति BR अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उन्होंने अछूतों का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाल ही में नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? आपको इसका सही जवाब बताना है। दोस्तों भारतीय मूल की वैज्ञानिक भव्या लाल को हाल ही में नासा ने अपने कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल प्राप्त किया था?
दोस्तों 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत कुल मिलाकर के 7 पदक जीता था, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 4 कांस्य पदक था। इसी के साथ भारत 48वां स्थान प्राप्त किया था। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान एवं ग्रेट ब्रिटेन रहा था। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब जरूर